लीजिए बाबा प्रसाद। पापा? पापा जी यहाँ इस हालत में? देख रहे हो मनीष, इस बुढ़े को यहाँ पर भी चैन नहीं है। जब हमने इन्हें घर से निकाला था तो ये बोलकर निकाला था कि हमसे कहीं दूर चले आना, अपनी गंदी शकल कभी मत दिखाना। पर ये तो यहीं मंडरा रहे हैं, और तो और यहाँ भीख भी मांग रहे हैं। अरे मुझे पता है अन्नू, ये क्यों नहीं गए यहाँ से। ये ना हमसे बदला लेना चाहते हैं। बदला? पर कैसा बदला? अब देखो, ये यहाँ मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं। अब इनको इस शहर में सब जानते हैं और हमको भी। अब इनको इस हालत में जो कोई देखेगा वो यही समझेगा ना कि कितने खराब बहू बेटे हैं कि इनको घर से निकाल दिया। अब देखो अन्नू, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। समाज में निगाह उठाना मुश्किल हो जाएगा, लोग थूकेंगे हम पर। मनीष, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि यहाँ पर कोई देखे, इनका मुंह छुपाओ, ढको इनका मुंह। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। देख रहे हो मनीष, ये जानबूझकर अपना चेहरा नहीं छुपा रहे हैं ताकि हमारी बेइज्जती हो। भला ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों की बेइज्जती कराना चाहेगा? सही हुआ मनीष कि हमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अगर इन्हें घर पे रखते तो पता नहीं क्या कबाड़ा करते। मैं कोई बदला नहीं ले रहा बहू। तो फिर गए क्यों नहीं कहीं दूर? यहाँ मंदिर पे बैठ के भीख क्यों मांग रहे हो तुम? बेटा, कैसे चला जाता दूर में? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। 2 दिन हो गए, पेट में एक दाना तक नहीं गया। बहुत तेज भूख लग रही। मैंने सोचा यहाँ मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ, कुछ तो खाने को मिल जाएगा। और मैं वैसे भी यहाँ मुंह छिपा कर बैठा था, तुमने आवाज दी तो मैंने हाथ फैला दी। अब सफाई मत दो, इससे पहले कि हम दोनों के साथ तुम्हें यहाँ कोई देखे। दफा हो जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। बारे भगवान, कैसी औलाद दी तूने मुझे, जिनको अपने बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकालने में बेइज्जती नहीं हुई। आज वही बाप जब अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहा तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। चुप रहो, ज्यादा भाषण मत दो हमें। तुम्हारी किचकिच की वजह से ही ना हमें तुम्हें घर से बाहर निकाला था। तुम 24 घंटे टै टै करते रहते थे ना, हमारे घर में सुकून शांति होगी थी। पर तुम तो हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे। बहू, मैं तो तुम्हें समझाने की बात कहता था और तुम्हें वही बात मेरी बुरी लगती थी। और मेरे घर में रहने से तुम्हारी फ्रीडम खत्म होती थी ना। मैं बूढ़ा हो गया, पैसे नहीं कमाता था, इसलिए तुम्हें मैं बोझ लगने लगा। अब मैं यहाँ सड़क पे बैठा हूँ, तब भी तुम्हें खटक रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी तो फिर क्यों निकाला मुझे घर से बाहर? देख रहे हो मनीष, फिर से वही बातें। अरे तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर ना कान पक गए थे हमारे। हाँ, नहीं दी हमें फ्रीडम तुम्हारे रहते हुए। पड़े पड़े बोझ लगने लगे हो तुम हमें। मनीष, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकालो ना यहाँ से। उठो ऐसे, बहुत हुई तुम्हारी बकबक। अरे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? चलो। मैं नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारा घर नहीं है तो मंदिर है। अरे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? चलो। अरे मैं नहीं जाना निकलो चाहता। यहाँ से। अरे हो, मुझे छोड़ो। माता पितरो परित्यज्य गेहाद विवस्य च सादरम् वृथा अर्चयति देवेशम् तस्य पूजा न गृहायते। अर्थात जो संतान अपने माँ बाप का परित्याग करके उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और स्वयं मंदिर आके भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी वह पूजा पूरी तरह से व्यर्थ है। भगवान ऐसी पाखंडी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। आप कौन हैं पंडित जी? आज से पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। भक्त, मैं तो सब जगह हूं। सब जगह मतलब? देवी जी, मेरा ये मतलब है कि मैं सब जगह घूमता रहता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहां पर भी मेरी आवश्यकता होती है ना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। आज मुझे लगा कि मुझे यहां आना चाहिए और मैं आ गया। हाँ हाँ ठीक है पंडित जी, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भक्त,
ये बुजुर्ग कौन है और इनकी ऐसी हालत, और ये रो क्यों रहे हैं? पता नहीं पंडित जी, हम नहीं जानते इन्हें। हम तो बस पूजा करके जा रहे थे, गरीब समझकर सोचा कि प्रसाद दे दें, पर ये प्रसाद लेने की बजाय रोने लगे। क्यों बाबा, बोलो ना, यही बात है ना? पंडित जी, मेरे साथ वही हुआ जो आजकल बहुत से अभागे माता पिता के साथ हो रहा है। माता पिता खून पसीना बहाकर, खुद भूखे सोकर अपने बच्चों को पालते हैं ताकि वे बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। लेकिन जब मुझे सहारे की जरूरत हुई, मैं अपने बेटे और बहू को बोझ लगने लगा, तो उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहा हूँ तो उनकी इज्जत खराब हो रही है। तो बताइए पंडित जी, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सच में उन बच्चों ने बहुत घिनौना कृत्य किया है। उन बच्चों को शर्म नहीं आती? वो खुद ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी कभी बूढ़े होंगे, और जो आज वो खुद कर रहे हैं उनके साथ भी वैसा ही उनकी औलाद करेगी। जो बोओगे वही तो काटोगे ना। और भक्त, आपके पिता खुश तो है ना? जी हाँ, मेरे पिताजी तो घर पे खुश हैं। नहीं, पापा तो है ही नहीं इस दुनिया में। अरे, बहू कह रही है कि पिता नहीं है, और बेटा कह रहा है कि पिता खुश है। सच क्या है? एक साथ बताओ मुझे, दोनों है या नहीं? नहीं। हाँ है। मनीष, मुझे लगा तुम हाँ बोलोगे। लगा क्या है, सब कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। अरे, झगड़ा मत करो। और मुझे तो ये देखकर हंसी आ रही है कि तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता जीवित हैं या नहीं। अच्छा, तुम मुझे सच बताओ। देखो, मंदिर के प्रांगण में खड़े हो, झूठ मत बोलना। भक्त, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? देवी, तुम चुप रहना। जी पंडित जी, पापा हैं। चलो, अच्छी बात है। ठीक तो है ना वो? भक्त, झूठ नहीं, मंदिर प्रांगण में खड़े हो तुम। नहीं पंडित जी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो खड़े हैं ना आपके सामने, यही मेरे बदकिस्मत पापा हैं। अच्छा, तो तुम ही इनके बेटे हो और तुम ही इनकी बहू हो जिन्होंने इन्हें घर से बाहर निकाला है। तो पंडित जी, आप ही बताओ, क्या करते हम? इनके रहते हुए तो हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं था। इनके फालतू के ज्ञान, और 24 घंटे टैं 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 टैं। अरे, हर 2 घंटे में इनके ऑर्डर कि बहू खाना बना दे, बहू दवाई ला दे, बहू ये कर दे। इनके रहते हुए ना हमें 2 मिनट का भी सुकून नहीं था। क्या हमें चैन से जीने का हक नहीं है? हक बिल्कुल है, लेकिन किसी दूसरे का सुख, किसी दूसरे का हक छीन कर नहीं। और भक्त, ये अगर इनके ससुर हैं, तुम्हारे तो पिता हैं, क्या इनको घर से निकालते वक्त तुम्हारे मन में एक बार भी एक ख्याल नहीं आया? और तुम आज जो भी कुछ हो ना भक्त, वो इन्हीं की बदौलत हो। इन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है ना, तुम 10 जन्म में भी नहीं चुका सकते। और भक्त, अपने जीते जागते भगवान को घर से निकालकर यहां पत्थर की मूरत में भगवान ढूंढने आए हो। पूजनीय माता पिता, भूमि प्रत्यक्ष देवता, अर्थात इस पृथ्वी पर माता पिता ही साक्षात और प्रत्यक्ष देवता हैं। याद रखो, अगर घर में माता पिता दुखी है ना, तो तुम चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, कितनी भी बड़ी पूजा कर लो, भगवान
तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। पंडित जी, आप होते कौन हो हमें समझाने वाले? अरे हमारा परिवार, हमारा घर, हम चाहे कुछ भी करें, आप हमारे पर्सनल मैटर में टांग क्यों उड़ा रहे हो? क्या करूं देवी, शौक है मेरा। मैं कभी भी ना किसी को दुख में नहीं देख सकता। और देवी, तुम्हें ना इस बात का एहसास तब होगा जब तुम बूढ़ी होगी और तुम्हारी औलाद तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी। मनीष, चलो यहाँ से। ये पंडित तो मुझे बुढ़े का मिला हुआ लग रहा है। इसने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। तुम्हारी मम्मी का कॉल है, उठाओ। हेलो, हाँ मम्मी। क्या? ये कब हुआ? अभी आप लोग कहाँ हो? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ अन्नू? मम्मी क्या कह रही थी? मनीष, मेरे भैया ने भाभी के कहने से मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया और वो सड़क पे खड़े होकर रो रहे हैं। भला इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे मनीष? मेरे भैया भाभी ने मम्मी पापा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देवी, जब बात आज तुम्हारे माँ बाप पर आई तो तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें गुस्सा आया कि तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत गलत किया। देवी, जरा सोचो, आज जो तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे माँ बाप के साथ किया है वही तो तुम अपने ससुर के साथ कर रही हो। तो फिर तुम कहां से सही हो गई देवी? और तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से शायद आज तुम्हारे इन कर्मों की सजा तुम्हारे माँ बाप भुगत रहे हैं। पर पंडित जी, आपको ये सब कैसे पता? देवी, मैंने कहा ना, मैं सब जगह हूं, अंतर्यामी हूं मैं। और भक्त, देखा तुमने, बात इनके माँ बाप पर आई तो कैसे रोने लगी, लेकिन तुम्हारे पिता के आंसू की देवी को कोई कदर नहीं हुई। और भक्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो और वो सब याद करो जो बचपन में तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिया है। पापा जी, पापा जी, मुझे माफ कर दो पापा जी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अंधा हो गया था पापा जी। मैं ये भूल गया था, जब कभी बचपन में मैं बीमार होता था आप रातों को नहीं सोते थे और मैंने इस औरत के चक्कर में आपको घर से निकाल दिया। अन्नू, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज से मेरे पापा मेरे साथ घर पे रहेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो। नहीं मनीष, भला मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी पापा के साथ ही रहूंगी। आज जब मेरे मम्मी पापा रास्ते पर आ गए तो मुझे एहसास हुआ जो दर्द मेरे भैया भाभी मेरे मम्मी पापा को दे रहे हैं वही दर्द तो मैं पापा जी को दे रही थी। अगर मेरी भाभी गलत है तो उतनी गलत मैं भी हूं। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो, घर चलो। मेरे बच्चों, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर आज आप नहीं होते ना तो मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। आपने मेरे हाथों इस पाप को होने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? देवी, तुम चिंता मत करो,
तुम अपने ससुर की सेवा करो। जैसे ही तुम अपने ससुर की सेवा दिल से करने लग जाओगी ना, तो कर्मा का पहिया घूमेगा और तुम्हारे भाई तुम्हारे माँ बाप को खुद में खुद इज्जत के साथ अपने घर ले जाएंगे। पंडित जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरा बेटा, बहू और घर मुझे वापस मिल गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसकी समस्या का हल करने पहुंच ही जाता हूँ। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, पर हमेशा याद रखना, अगर घर में माँ बाप भूखे हैं, दुखी हैं, तो मंदिर में जाके पूजा करने का, 56 भोग लगाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए पापा जी।